हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बेस्ट सब्जियां कौन सी है। यूजुअली ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए क्या खाद्य पदार्थ अच्छे हैं, बुरे हैं, नमक कम खाना चाहिए, सब चीजों पर हमने ऑलरेडी काफी बात करी है। लेकिन सब्जियों में कौन सी सब्जियां उनके लिए ज्यादा अच्छी है और क्यों, आज इस पर स्पेसिफिक वीडियो करेंगे। और फाइनली हमारा वर्डिक्ट इस पर लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या चीजों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सब्जियों की लिस्ट बहुत लंबी है। ज्यादातर सब्जियां, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो तो आपके लिए फायदा करती है। सब्जियां ज्यादातर आपके लिए हेल्दी होती है, इसलिए आप बहुत सारी तरह की सब्जियां खा सकते हो। इसका मेन रीजन ये है कि ज्यादातर सब्जियों में नमक कम होता है, और अगर आपकी डाइट में ऐसी चीज आप ले रहे हो जिसमें कंपैरेटिवली नमक कम है, वो खाद्य पदार्थ आपके लिए फायदा करेंगे। जो भी खाद्य पदार्थों में सॉल्ट ज्यादा है वो नुकसान करेगा, जो खाद्य पदार्थों में सॉल्ट कम है वो फायदा करेगा। सब्जियों में ओवरऑल नेचुरली कम नमक होता है। हमने कुछ ऐसी सब्जियों पर भी बात करी है एक अलग वीडियो में जहां नमक ज्यादा होता है, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए, पर वो बहुत कम है। ज्यादातर सब्जियों में नमक कम होता है, इसलिए आप सब्जियों को ज्यादा मात्रा में लेंगे तो कोई नुकसान ज्यादा नहीं होगा और ज्यादातर सब्जियां आपको फायदा करेगी। इसमें स्पेसिफिक जो सब्जी आपके लिए अच्छी है वो है हरी साग सब्जी, जैसे पालक है, केल है, स्विस चार्ट है, कोलाड ग्रीन्स है। इसमें पोटेशियम कंटेंट ज्यादा होता है, सोडियम कंटेंट कम होता है। जब आप इसको लेते हो, खासकर उन लोगों के लिए जिसका किडनी फंक्शन अच्छा है, तो ये ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। यदि किडनी खराब है तो उसे सोच समझ के लेना चाहिए, नहीं तो ज्यादा पोटेशियम किडनी वाले पेशेंट में नुकसानदायक हो सकता है, जान का खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा आपको हरी साग सब्जी में मैग्नीशियम मिलेगा, दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो कि आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए हेल्दी है, हार्ट के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। इसके अलावा बीट अच्छा है, इसमें नाइट्रेट्स होते हैं जो नलियों को डायलेट करते हैं, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करते हैं। कैरेट्स यानी गाजर अच्छी, इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा कैरोटीन होता है जो कि हाइपरटेंशन के लिए फ्रेंडली डाइट में माना जाता है। इसके अलावा स्वीट पोटैटोज यानी शकरकंद में पोटेशियम और फाइबर कंटेंट होता है जो कि ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए अच्छा है। ब्रोकोली एक न्यूट्रिएंट डेंस वेजिटेबल है, इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर होते हैं। इसको सब्जी बना के या डायरेक्टली आप खा सकते हो, ये ओवरऑल आपके लिए हेल्दी है। टमाटो यानी टमाटर आपके लिए अच्छा है, इसमें लाइकोपीन होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हार्ट के रिस्क और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। शिमला मिर्च में विटामिन ए और सी होता है, इसलिए इसको हार्ट हेल्दी डाइट का पार्ट माना जा सकता है। फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर, इसको अलग अलग तरह के डिशेस में प्रयोग किया जा सकता है। लो कैलोरी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें कम होते हैं, इसलिए वजन को कम करने के लिए भी अच्छा है और ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। इसको ज्यादा मात्रा में आप ले सकते हैं। खासकर कुछ लोगों को इसको कई लोग इसको जो है बाकी सब्जियों में आलू के बदले प्रेफर करते हैं, क्योंकि दोनों का एक तरह का लगभग टेस्ट होता है। तो आलू के बदले आप लेते हैं तो आलू में स्टार्च कंटेंट ज्यादा होने की वजह से वो आपका वजन बढ़ाता है। बदले में अगर आपको लगभग उसका टेस्ट अच्छा लगता है, ले सकते हैं फूल गोभी को, तो इसकी सब्जी आप ज्यादा बना सकते हैं। तो ये उतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होने की वजह से ज्यादा हेल्दी है आलू के कंपैरिजन में। इसके अलावा गार्लिक यानी लहसुन अच्छा है, ये डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगर इसको आप लेते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने में आपके लिए मददगार है, क्योंकि इसमें कुछ वैसोडायलेटर होते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। प्याज यानी अनियन में होता है क्वर्सेटिन, जो कि एक फ्लेविनॉइड है और ओवरऑल ब्लड प्रेशर को कम करने में और हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। जुकीनी में कैलोरीज कम होते हैं, पोटेशियम और फाइबर का अच्छा सोर्स है, इसलिए इसको आप ले सकते हैं। एस्पैरागस यानी चौलाई में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम इसमें कम होता है, तो ओवरऑल ये हार्ट हेल्दी डाइट के लिए अच्छा है। सेलेरी यानी अजमोदा, ये बेसिकली पोटेशियम कंटेंट इसमें अच्छा होता है, थोड़ा पेशाब बढ़ाने का भी काम करता है, इसलिए ये ओवरऑल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए अच्छा है। मशरूम अगर जो खाते हैं, मशरूम को कई लोग थोड़ा सा नॉनवेज जैसा मानते हैं, इसलिए कई लोग नहीं खाते, लेकिन अगर आप मशरूम को लेते हो तो ये भी लो सोडियम रहता है, इसमें न्यूट्रिशियस अच्छा है, हाइपरटेंसिव फ्रेंडली डाइट इसे माना जाता है। अगर आप इसको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो इसको आप ले सकते हैं। पत्ता गोभी भी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है, ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल, इसमें विटामिन्स, मिनरल, फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। काफी लोग इसको बाकी स्टार्ची प्रोडक्ट्स या इवन राइस के बदले भी यूज करते हैं। ये आपको, अगर आप मिक्स वेजिटेबल का एक डिश लेते हो तो उसमें राइस को कम करके आप इसको, अगर पत्ता गोभी वगैरह को ज्यादा डालते हो, सैलेड्स को ज्यादा डालते हो, तो आपको एक अच्छा टेस्ट मिल जाता है, ठीक ठाक सा टेस्ट मिल जाता है और आपको कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो जाता है। तो इसको आप अलग अलग तरह की डिशेस में, अलग अलग तरह की चीजों में, अलग अलग तरह के सब्जियों के मिक्स में आप इसको यूज कर सकते हो। नूडल्स वगैरह में भी जब आप इसको यूज करते हो तो नूडल्स तो ओवरऑल हेल्दी चीज नहीं है, लेकिन पत्ता गोभी का जो कंटेंट है वो थोड़ा हेल्दी है,
तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नूडल्स को खाना चालू कर दीजिए या उसको नमक डाल के खाना चालू कर दीजिए, पर ओवरऑल ये सब्जी की मात्रा को आप ज्यादा लेते हैं तो ये अच्छा है। हरी साग सब्जी जैसे कि स्पिनाच, केल, स्विस चार्ट, ये सारी चीजें पोटेशियम कंटेंट इसमें अच्छा होता है। सलाद और सारी चीजों में आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। इसमें विटामिन के और विटामिन ए भी होता है जो कि ओवरऑल आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम अच्छा है जो कि ब्लड प्रेशर के नियंत्रण के लिए अच्छे हैं। अरुगुला में कैलोरी कम होता है और ये भी एक हरी साग है। इसको भी हार्ट हेल्दी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं और रेगुलर बेस पे इसको ले सकते हैं। ये एक अच्छा प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। आर्टिचोक्स यानी हाथी चाक, इसमें भी पोटेशियम और फाइब्रस कंटेंट अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। सलाद में आप कोई भी तरह का सलाद लेते हैं, चाहे खीरा लेते हैं या मूली लेते हैं यानी क्यूकम्बर या रेडिश लेते हैं, ये सब में थोड़ा पेट भरने की प्रॉपर्टी होती है, कैलोरी कम होता है, फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो आपकी ओवरऑल डाइजेशन के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए अच्छा है, वजन कम करने के लिए अच्छा है। खाने के बदले अगर आप इसको लेते हैं तो ब्लड प्रेशर को कम करेगा, वजन को कम करेगा, काफी हेल्दी है। यदि आप खाने के पहले सलाड्स लेते हैं तो वजन कम करने के हिसाब से अच्छा है। इसके अलावा ब्रसेल्स स्प्राउट्स भी अच्छा है, ये भी विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स में काफी रिच है। ग्रीन बीन्स यानी हरी बीन जो है, इसमें भी विटामिन और फाइबर कंटेंट अच्छा है, इसको भी आप ले सकते हैं यदि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। पार्सली में न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा है, पोटेशियम अच्छा है, इसको भी अलग अलग तरह के डिशेस में यूज कर सकते हैं। कोलार्ड ग्रीन्स, ये भी एक हरी साग है, इसको भी आप पोटेशियम कंटेंट ज्यादा होने की वजह से और इसको सब्जियों में भी आप यूज कर सकते हो, अलग अलग तरह की सब्जियां इनसे बना सकते हो। टर्निप्स यानी शलगम एक रूट वेजिटेबल है, इसमें सोडियम कंटेंट कम है, सूप बनाने के लिए या एनिमल ब्रॉथ बनाने के लिए, स्ट्यूज बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा वेजिटेबल है जिसका आप अलग अलग तरह का डिश बना सकते हैं। भिंडी यानी ओकरा, ये भी एक अच्छा फाइबर रिच प्रोडक्ट है, न्यूट्रिएंट अच्छे हैं, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अच्छा है। बैगन एक लो कैलोरी वेजिटेबल है, ये भी बहुत वैरायटी ऑफ डिशेस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें भी पोटेशियम और फाइबर कंटेंट अच्छा है। और लास्ट है सिलैंट्रो, जो कि बेसिकली एक हर्ब है, वो डिशेस को फ्लेवर देने के लिए और कुछ बेनिफिट्स देने के लिए यूज कर सकते हैं, नमक के बदले यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सुनने में ऐसा लगता है कि सारी सब्जियां अच्छी है, सारी सब्जियों को हम ले सकते हैं, काफी हद तक ये सच भी है क्योंकि ज्यादातर सब्जियों में होता है नमक कम। इनको आप ज्यादा मात्रा में लोगे तो आपका बॉडी वेट भी कम करने में मदद करेगा और ओवरऑल आपका नमक कम होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा, बशर्ते किडनी फंक्शन ठीक होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर सब्जियों में पोटेशियम कंटेंट ज्यादा होता है और ज्यादा पोटेशियम वाली चीज किडनी पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन एक चीज है कि सब्जियों को भी आप ज्यादा मात्रा में लेकिन खाने के बदले लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार लोग को ऐसा लगता है कि हमने 3 बार का खाना भी खा लिया, सब कुछ भी खा लिया, उसमें जितना चाहे नमक डालिए, साथ में हम बीच बीच में सब्जी भी खाते रहेंगे तो अच्छा है, बार बार हम अलग अलग तरह के सूप्स पीते रहेंगे तो अच्छा है। सूप के साथ हमने बहुत सारा ब्रेड खा लिया, ब्रेड के क्रम्स डालिए, उसमें भी जितना चाहे नमक डालिए, क्योंकि हम सूप पी रहे हैं तो वो हेल्दी है, ऐसा नहीं होता है। आपको खाने के बदले उसको लेना है तो वो बेनिफिशियल है। आप खाने के साथ में उसको लोगे तो उसमें भले कितनी भी कम कैलोरी हो लेकिन वो आपको कैलोरी ज्यादा देगा, भले उसमें बहुत कम नमक हो, भले उसमें पोटेशियम ज्यादा हो, लेकिन वो आपको बहुत फायदा नहीं करेगा। यदि आप 3 बार खाना या 4 बार जो खाना खा रहे हो उसके साथ में और बढ़ा के इसको खाते जाओगे, हर चीजों का रूल रहता है कि खाने के बदले इनको लिया जाए, सैलेड्स वगैरह को भी खाने के बदले लिया जाए तो अच्छा है। अब मान लीजिए आपने खाना खा लिया उसके बाद फिर खूब सारा सैलेड भी खा लिया तो वो कोई फायदा नहीं करेगा, क्योंकि उसको यूज किया जाता है खाने के पहले पेट भरने के लिए ताकि आपकी भूख मर जाए और आप बाकी चीजें जैसे कि जो बीपी बढ़ाने वाली चीज है, स्पाइसी फूड है, नमक है, सब्जियां हैं, ये मतलब सब्जियों से यहाँ मेरा मतलब ये है कि जो कुक की हुई सब्जियां हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा तेल और नमक होता है, वो सारी चीजों के बदले आप इसको यूज करोगे पहले खाने के, अगर यूज करोगे तो फायदा है। और सब्जियों को और ये सारी चीजों को खाने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा फ्री सैलेड खाओगे तो नुकसानदायक है। सब्जियों में भी जहां तक अपना कॉन्सेप्ट है, ये आपको ये ध्यान रखना है कि सारी सब्जियों को कैसे आप पका रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आप सब्जी तो ले रहे हो बहुत सारी, लेकिन उसमें नमक को आपने पूरा डाल दिया, कुक करने में बहुत सारा तेल डाल दिया, तो वो कोई फायदा नहीं करेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा और वजन भी बढ़ाएगा। तो सब्जियों को कच्चा खाना ज्यादा अच्छा है, और पका भी रहे हो तो भी पानी में ज्यादा उनको पकाएं, तेल का प्रयोग कम करें, नमक का प्रयोग कम करें उनको पकाने के लिए, तो हेल्दी है। यदि आप बहुत ज्यादा तेल में बनाते हैं सब्जियों को, अगर खूब सारा खाते हो तो वो फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। यानी कैसे इन सब्जियों को आप पका रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। सब्जियों को खाने के बदले खा रहे हो या खाने के साथ एक्स्ट्रा खा रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ सब्जियों पर फोकस करना कुछ हद तक सही है, पूरी तरह सही नहीं है अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान नहीं रखें तो।
उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।